हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग, न्यू डे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउस बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैसेज किया था कि जो हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ रही है वीज़ा के लिए। फिर यहाँ आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो उसके बारे में ये है वीडियो है। तो क्या चीज़ है, जैसे आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी भी सेल्फ एप्लीकेशन कर रहे हो या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत ऐसी चीज़ें हो जो आप मिस कर जाते हो क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्लाइंडली साइन किया है। आपको अपने उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो चेक नहीं करी और बस आपको जर्मनी आना था, इसलिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से साइन कर दिया और फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। वीज़ा में भी क्या होता है, क्योंकि आपके जो मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर सारी चीज़ें जो लिखी है, जैसे कि आपकी जो सैलरी है, और फिर उसमें भी कैसा होता है, सैलरी आपकी विथ टैक्सेस लिखी हुई है। वो ऐसा नहीं कि जैसे कि 800 यूरोज़ लिखा है तो आपको सीधा बैंक में नहीं आने वाला है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर लिखा है 800 यूरोज़ तो वो आपको सीधा हाथ में मिलेगा 800 यूरोज़। ऐसा नहीं होता, वो विथ टैक्सेस होती है। अगर टैक्सेस फिर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका जो वोनूंग रहने का जो अपार्टमेंट, फूड, वो सब चीज़ें भी वो सैलरी में इंक्लूड है या फिर उससे भी आपको जो अमाउंट है वो कट होने वाला है। वो सब चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो एड्रेस, वो सब चीज़ें आप चेक कर लो ताकि आपको वीज़ा में प्रॉब्लम ना आए। और फिर एम्प्लॉयर से एक बार बात करके, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, साइन करने से पहले उनको सारी चीज़ें पूछो कि आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली है और आपकी जो सैलरी है वो कैसी है, क्या है, और जो भी उसमें चीज़ लिखी है, जैसे कि आप 8 घंटे काम करोगे या फिर कितना, कब आपका स्कूल है, वो सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट्स में मेंशन होनी चाहिए। और वो सब चीज़ें आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट में होगी तो आपको, जब आप जर्मनी आओगे तब आप, अगर आपको कोई वो चीज़ नहीं दे रहा है तो आप सीधा उनको दिखा सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है नहीं, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो आपके पास एक प्रूफ होता है। अगर आप बस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो जर्मन में होता है, तब आपकी जर्मन इतनी अच्छी नहीं होती। B1 आप इतना समझ में आता है बस कि आप नाम पढ़ सकते हो ये सब चीज़ें, लेकिन जो पूरा जो कंटेंट होता है उसमें वो इतना समझ में नहीं आता। इसलिए आप जिसको जर्मन अच्छे से आ रही है उससे एक बार चेक कर लो या फिर खुद ट्रांसलेट करके सब चेक कर लो, तो ये बेहतर रहेगा। क्योंकि फिर यहाँ आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर वहाँ पे पूरा अपने कॉन्ट्रैक्ट चेक नहीं किया और फिर यहाँ के आपको पता चला कि वो चीज़ तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं है और आपने वहाँ पे भी नहीं चेक किया, तो यहाँ पे आपको उसी के साथ सरवाइव करना होगा या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए आपकी जो सैलरी है, आपका जो रहने का, आपका जो हाउस बिल्डर होगा, जो आपको हाउस बिल्डिंग में पढ़ाएगा सिखाएगा, उसका भी नाम होता है। जो आपका हेड है हाउस बिल्डिंग का, उसका नाम, या फिर आपके होटल का एड्रेस, आपके स्कूल का एड्रेस, कौन से स्कूल में जाने वाले उसका नाम भी होता है कॉन्ट्रैक्ट पे। वो चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपके जो 3 साल की जो सैलरी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, वो आपके वर्किंग आवर्स, जितने आप एक पूरे वीक में कितना घंटे काम करोगे, वो सब उसमें लिखा होता है। उसमें से और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आपको वैकेशंस कितने मिलेंगे एक साल में, वो भी वहाँ पे लिखा होता है। या फिर आपके जो कंपनी है उसको बेत्रीफेरियन है। बेत्रीफेरियन होता है कि आपकी कंपनी बंद होती है। जैसे कि आपका होटल है, वो होटल पूरा 1 महीने के लिए बंद होता है, जब इतना विंटर्स में, मोस्टली जब सीज़न नहीं होता तब। तो ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। फिर आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें मिलने वाली है, ये चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो आप एक प्रॉपर नॉलेज के साथ जर्मनी आ जाओगे और फिर यहाँ आके आपको ऐसा नहीं, शॉक नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। तो बस यही था, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है कॉन्ट्रैक्ट में, तभी जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे ऐसा लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर करी। क्योंकि मैं, जैसे मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है, वैसे मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कुछ रिसर्च नहीं कर रहा अभी हाउस बिल्डिंग के बारे में या फिर कौन सी हाउस बिल्डिंग अच्छी है, ये सब चीज़ें मैं वीडियोज़ जस्ट नेचुरली बना देता हूँ, जब जैसा मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है, जो मेरी जर्नी हो रही है। तो ऐसे इतना रिसर्च करके मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ।
तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।